वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस के बारे में। कार्बन क्रेडिट को लेकर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन रखे हैं, तो वो भी जो है वो टॉपिक कहीं ना कहीं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से लिंक करता है। और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये भी जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से लिंक करता है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है COP15 CBD यानी कि आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो COP15 2022 में दिसंबर में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। वहाँ पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस को लॉन्च किया गया। यहाँ पर जो कोर टारगेट है वो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स को लेकर है। मतलब इस अलायंस में क्या कहा गया, अलायंस का मतलब क्या रहता है कि काफ़ी लोगों को एक साथ लेकर चलना, ग्रुप मतलब सभी लोगों को यूनाइट करके एक ग्रुप बनाना, और वो ग्रुप जो है वो एक तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है या उनके एक तरह के टारगेट्स है। तो वॉलेंट्री अलायंस है ये। इसमें कोशिश की गई है कि जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, उनको उनकी सपोर्ट से जो कुमिंग जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए एफर्ट्स किए जाए। उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो काफ़ी जो है वो न्यू इनिशिएटिव्स या एफर्ट्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। अभी यहाँ पर जो मेन टारगेट क्या रह रहा है रिगार्डिंग दिस अलायंस, तो इसमें ये क्लियर टारगेट किया जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए इन्वेस्ट करे। ये यहाँ पर कोर टारगेट है। अभी देखो क्या होता है कि सरकार, अभी कोई भी समिट हो रहा है तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन एट द एंड इस अलायंस ने ये ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट के लोगों का होना ही काफ़ी नहीं है, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है लाइक बड़ी बड़ी फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, उनका होना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने प्राइवेट जो सेक्टर के प्लेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी, उन सभी को भी यहाँ पर इन्वाइट किया कि वो भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी में इन्वेस्ट करें। देन अभी हमें एक टर्म एग्जाम के लिए समझनी है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट होते क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमने कोई जो वो एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किया, देन उससे क्या हुआ कि हमने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया। अभी हमें उसकी भरपाई करनी होगी। तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि जितना आपसे नुकसान हुआ है उतनी ही जो है वो आप जो है वो पैसा प्रोवाइड करो, या उतने ही जो है वो आपके जो है वो एफर्ट्स आपको पे करने पड़ेंगे कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। तो यानी कि मान लीजिए हमने 100 पेड़ काट दिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम था, या हमने जो पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं, ठीक है। देन उस केस में क्या है कि अभी क्या है उससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर पड़ा। देन यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट के अंडर ये कहा गया है कि आपने पेड़ काटे, ओके ठीक है, आपकी ज़रूरत थी, आपकी मजबूरी थी, काटने पड़े, पेपर बनाना जरूरी था। लेकिन अभी क्या है कि उतना ही जरूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी है। तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट के थ्रू क्या करोगे आप, जो है वो कंजर्वेशन के लिए जो है वो आप पे कर दो। जितना आपने जो है वो आपको लगता है आपने नुकसान किया बायोडाइवर्सिटी का, उतना लॉस जो है वो पे कर दो। तो इन शॉर्ट सिंपल यही रहता है कि बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, और उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। और सिमिलर जो है वो एक कार्बन क्रेडिट से लिंक करता है। तो जब हम एक कंपनसेशन पे कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो बैलेंस जो है वो इकोसिस्टम में बना रहेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।